क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद भी कंफर्टेबल और शानदार जिंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना वाकई में पॉसिबल है? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। 60 से 62 यानी कि 60 से 65 की उम्र में रिटायर होना बहुत ही आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं। आप एक यंग मिलियनियर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग इसी चाहत में कि किसी दिन अमीर जरूर बन जाएंगे, हर दिन इतना स्ट्रगल करते हैं। कई बार इसमें उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। आप खुद को इससे बचा सकते हैं। कम उम्र में भी अपने दम पर आप वो सारे ऐशो आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। इस खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ द मिलियनियर फास्ट लेन, जिसे लिखा है एम.जे. डिमार्को ने। तो इस समरी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि पैसों के बारे में हमने जो गलतफहमी पाल रखी है उस बारे में आप जानेंगे। इसे पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि पूरी उम्र गुजारने के बाद भी अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये लग्जरी, ये पैसा तो जवानी में एंजॉय करने की चीजें हैं। इस समरी में 3 तरह की स्ट्रेटेजीज बताई गई है। आप उनकी इंपॉर्टेंस और कमियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रेटेजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसे के रास्ते पर ले जाती है। पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता है, बल्कि जो रास्ता आपको वहां तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है। ये रोमांचक सफर आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं है जो आपको महंगी चीजें खरीदने की पावर देती है, बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली के साथ, अच्छी हेल्थ और एक आजाद जीवन में छुपी होती है। ये समरी आपको कम उम्र में ही बहुत पैसा कमाने की टेक्निक बताएगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द ग्रेट डिसेप्शन, यानी कि सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चल रहा है कि ढंग की जॉब ढूंढो, पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाओगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल तो बहुत आराम से लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोहुल के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसीलिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो अमीर बन सके। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करोगे क्या? इस तरह धीरे से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। तो आइए कहानी से इसे समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्ट लेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखते और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते थे तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती थी। और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थे, बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के यानी कि 52 इयर्स के एक आदमी ने उसे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती है और आप पैसा बचाने के लिए अपनी जिंदगी की उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगी। तो आप इस बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे आगे अगला चैप्टर है द रोड ट्रिप टू वेल्थ, यानी कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं है। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की जरूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। अब इस सफर पर जाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज है स्पीड, यानी किस स्पीड से, किस गति से अपने आइडियाज को आप अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार ऑथर एम.जे. डिमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अभी अपनी मंजिल से काफी ज्यादा दूर थे और रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन्होंने इन जरूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसीलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में
अगर आपने दूसरी बातों को नजरअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती है। इसीलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दी होगी। जब भी किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नजर उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये एक इवेंट था जिसे सबने देखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के कुछ ही मिनटों के बाद वो एथलीट अमीर नहीं हो गया। उसने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की, एक लंबा सफर तय किया, तब जाकर के उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसने अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए घंटों प्रैक्टिस की, हजारों बार वो गिरा, न जाने कितनी बार उसे अपने घाव की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी। आपको क्या लगता है कि उसे सब आसानी से मिल गया होगा? नहीं, उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया, वो कई बार फेल भी हुआ। उसने अच्छे बुरे हर तरह के दिन देखे और इन्हीं खट्टे मीठे एक्सपीरियंस ने उसकी जर्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। चलिए मान लीजिए कि आप कुकीज बनाना चाहते हैं। आप किचन में जाते हैं और एक बोल में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? आप आंखें बंद करेंगे और कुकीज अपने आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आप कुकीज बनाने वाले हर सामान को बोल में नहीं डालेंगे, एक रेसिपी में दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुकीज नहीं बन सकती। तो सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है, जब तक आप जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। अगर एक भी इंग्रेडिएंट, एक भी मसाला छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है। इसीलिए हर पहलू पर ध्यान दीजिए, तभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, द साइडवॉक रोड मैप। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजी ने समझाया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइडवॉक रोड मैप, जो आपको पैसे की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपनी इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसीलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइडवॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइडवॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% यानी कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग होती है, ना पैसे और ना ही कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सब कुछ शामिल है। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सारे गैजेट और काफी कुछ देखने को मिलेगा। ये सब जिंदगी की जरूरतें तो नहीं है। हाँ, आप इन्हें शौक जरूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना ही वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना ही जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब का छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में फैली मंदी। ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और ज्यादा लोन चढ़ जाएगा और फिर वो इस कभी भी ना खत्म होने वाली गरीबी के जाल में उलझकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग्स दिए और वो काफी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्दी ही उसका दिवाला भी निकल गया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने पैसे के साथ अगर आजादी भी हो तो वो खुशियां जरूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आप पैसों को मिसयूज करेंगे तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगे। ये काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी।
एमजे को हर रोज साइट तक पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता और ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज्यादा पैसा कमाने के लिए वहां पर जॉब करते रहे। कुछ टाइम के बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने काफी सारा पैसा अपने रहन सहन पर खर्च किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपने काम से ऊबने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीत जाता था। वो बहुत ही थका हुआ फील करते थे, लेकिन मजबूरन एमजे को अपनी जॉब जारी रखनी पड़ी। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक था जिसने उनके सुख चैन को खत्म कर दिया था। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती पैसा वसूल करता था। ऐसा करके वो साल में $2,14,000 कमा लेता था। इस हिसाब से तो उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने अपनी बीवी को $6,000 देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरह के लोन थे। उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके, लेकिन वो कभी भी ये हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया था और अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसके पास पैसा था मगर वो अब भी कर्ज में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से खुशियां खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी खुशी बहुत ही कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था और वो उस गुलामी से आजादी चाहता था। तो इसी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर है वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। यानी कि आपने हिच हाइकिंग के बारे में तो सुना है। हिच हाइकिंग का मतलब है सफर पर निकलना लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर के आगे बढ़ना। अब ये बहुत ही रिस्की और खतरनाक होता है। कई लोग ऐसा किसी जर्नी के दौरान ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी करते हैं, जहां वो अपने फाइनेंशियल प्लान का कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं। इसमें आपके फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है। ऐसे लोग अक्सर असहाय और दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे बचने का उपाय है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना। जिम्मेदार होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप गलती को दोहराते नहीं हैं। एक दिन एमजे अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उसने एमजे को बताया कि उसका आईडी कार्ड खो गया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एमजे ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मैक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था। उस पर्स में आईडी कार्ड के साथ साथ और भी कई इंपॉर्टेंट पेपर्स थे और वो चोरी हो जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ था। उसने कहा कि उसने पर्स टेबल पर रखा था, तभी अचानक कोई आया और पर्स उठाकर भाग गया। इस स्टोरी में समझाया गया है कि ये उस औरत की गलती थी कि उसका पर्स चोरी हो गया था। ये जानते हुए कि पर्स में इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, उसने बड़ी लापरवाही से उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसका पर्स पहले भी चोरी हुआ था। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उससे सीखने की बजाय उसने दोबारा वो गलती दोहराई। उसे टेबल पर अपना पर्स रखने की आदत थी और इसी का मतलब होता है हिच हाइकिंग। वो औरत खुद अपने आप को एक विक्टिम बना रही थी, यही उसकी गलती थी। जो कुछ भी हुआ उसे उसकी जिम्मेदारी लेकर दोबारा दोहराने से बचना चाहिए था। तो इस कहानी से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, द लाई यू हैव बीन सोल्ड, द स्लो लेन। यानी कि साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। अब स्लो लेन साइड वॉकिंग से बेहतर होता है। साइड वॉकर्स आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग करते हैं। वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। स्लो लेनर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपने आज को ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसों का मजा तो जवानी में लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे? आइए इसी जो की कहानी से समझते हैं। जो एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता ताकि ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल कीजिए, पैसा बचाइए, खर्चे कम कीजिए और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे। तो जो ने इस एडवाइस को फॉलो किया, उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा।
जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं था। वो मंडे से फ्राइडे काम में ही बिजी रहता और वीकेंड पर भी आराम नहीं करता, बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता। अपनी जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो इस जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहां पर काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्दी ही प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसीलिए जो ने इस उम्मीद से वहां पर जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर के लाइफ एंजॉय करने का सपना देखता रहा। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 यानी कि 51 का था। जो ने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया था, उसे अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना ही उसने कभी परिवार को टाइम दिया और ना ही कभी खुद जिंदगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में काफी ज्यादा बिजी था। लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो जो कि इस कहानी से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब अगला चैप्टर है वेल्थ शॉर्टकट द फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइडवॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है फास्ट लेन रोड मैप। और ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलियनियर बन सकते हैं। लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आइए एक कहानी से हम इसे समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के दो भतीजे थे, चुम्मा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा और उनसे वादा किया कि जो भी पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में पूरा 1 साल लगा। लेकिन जुम्मा का प्लाट अब तक खाली था। ना वहां कोई पत्थर था और ना ही उसने काम करना शुरू किया था। जुमा तो एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठा करके रखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। इसीलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच चुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी और एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चुमा ने 2 दिन में ही पूरा कर दिया था। चुमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी, जैसा कि वादा किया गया था। राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया और इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी भी काम नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। चुमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो इसी के साथ इस समरी का कंक्लूजन और निचोड़ ये है कि समरी में आपने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में भी जाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस समरी में आपने ये भी समझा कि महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते हैं। ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है। असली दौलत है अपने पसंद से जीने की आजादी। आप अपनी जिंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत। एक हेल्दी बॉडी है आपकी सबसे बड़ी दौलत। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आपको खुद अपने डिसीजन लेने होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं। तो सोच समझकर डिसीजन ले, फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। तो इन सारी प्यारी प्यारी कहानियां और बहुत सारे एग्जाम्पल इंसिडेंट के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये समरी तो यहीं पर